ऐ इब्ने सलमान मुझे जवाब दो, ऐ यहूदो नसारा के हाथ में कठपुतली हरमैन शरीफैन के जाली खादिम मुझे जवाब दो, तुमने अर्ज़े कुरान पर ये गंद क्यों घोला? शैतानी अड्डे बनाए, पूरी उम्मत के सर नदामत से झुक गए। ये गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को हिजाज़े मुक़द्दस में जो कुछ हुआ, क्या कभी सोचा जा सकता था? वो जज़ीरतुल अरब जिसकी आगोश में कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने आंख खोली, वो हरमैन शरीफैन की सरजमीन जिसे पूरी कायनात के लिए शर्म हया का रोल मॉडल बनना था, उसके अर्रियाज में, उसके जद्दा में रियाज सीजन में सैकड़ों कंजर और कंजरियां नाचे। 80,000 से जायद तमाशाई थे, नंगे जिस्म, नंगे बदन, लड़कियां लड़के। खतरा है कि कहीं जमीन फट ना जाए। 80,000 का मजमा था और यहूदी लीडर उस मजमे में नंगे रक्स कर रहे थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पर इस सऊदी हुकूमत ने, आले सऊद ने मेरे रसूल अलैहिस्सलाम को इतना सताया कि शायद तारीख में कभी किसी ने इतना नहीं सताया। कुरान मजीद बुरहान रशीद, अल्लाह का फरमान है सूरह नूर में, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो ये पसंद करते हैं कि मोमिनों में फाशी फैले। फाहिशा, एक औरत भी तंग लिबास या नी मुरिया लिबास में कहीं चल रही हो, अजम के किसी कोने में, वहां खतरा है और अजाब आखिरत का तो यकीनी है। और ये ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हिजाज़े मुक़द्दस, जज़ीरतुल अरब, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म हया का गुस्ल दिया उस पूरी जमीन को, आज उस पाक मदीना मुनव्वरा में क्लब बन गए। आज उस मुकद्दस धरती पर न्योम सिटी के नाम से दज्जाल के अड्डा बना। जो शहर बसाने का मतलब यह है कि वहां कुरान का कोई हुक्म नहीं माना जाएगा। सऊदिया के अंदर वहां कोई सुन्नत की बात नहीं कर सकता, वहां कोई अजान नहीं पढ़ सकता, वहां कोई यह नहीं कह सकता कि तुम नंगे क्यों फिर रहे हो। यह शहर सऊदी अरब में बन चुका वो मुकद्दस जज़ीरतुल अरब कि जिसे रब ने अपने सबसे बड़ी अमानत के लिए पसंद फरमाया। उसमें मंदिर बने, सैनमे बने, उसमें थिएटर बने। मैं सऊदी हुकूमत से पूछता हूं, मेरा हक है, मेरे हरमैन शरीफैन वहां हैं। सऊदी अरब जज़ीरतुल अरब है, इसको सऊदी कह के बदनाम किया जा रहा है। मेरा हक है हरमैन शरीफैन की जमीन पे। ऐ आले सऊद, तुम तो 10 बंदों की महफिल मिलाद मुनक्कद नहीं होने देते, मुजरा क्यों करवाया? ऐ इब्ने सलमान मुझे जवाब दो, ऐ यहूदो नसारा के हाथ में कठपुतली हरमैन शरीफैन के जाली खादिम मुझे जवाब दो, तुमने अर्ज़े कुरान पर ये गंद क्यों घोला? शैतानी अड्डे बनाए, पूरी उम्मत के सर नदामत से झुक गए। सैकड़ों कंजर कंजरियां तुमने, और मैं पूछता हूं उन गूंगे मुफ्तियों से जिन्हें मिलाद शरीफ की महफिल पर तो फतवे याद आते हैं,
अभी ताज़ा ताज़ा मेरे खिलाफ वो बोला है तौसीफ वहाँ से, ये 2 दिन हुए हैं कि आपने जो दलील बुखारी से दी उसका ये मतलब है, ये मतलब है। हालांकि बिल्कुल उसने गलत बोला। मगर मैं कहता हूं, ऐ हरम के मुफ्तियों, क्या दीनुकुम दीनारुकुम, क्या सिर्फ रियाल तुम्हारा दीन है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में वार्निंग दे रहा है, पूरी उम्मत के लिए खतरा है। लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरयम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून कानू ला यतनाहून अम मुनकरिन फ़अलूहु लबिअसा मा कानू यफ़अलून। क्यों लानत हुई बनी इसराइल के उलमा पर? इसलिए कि जब बदी देखते थे तो मुंह खोलते नहीं थे। क्या इन खतीबों को सिर्फ तनख्वाह बचा लेगी मैदान माशर में? क्या सऊदी पिजारो जो खतीब को मिली हुई है इससे मसला हल हो जाएगा? आज मोहम्मद बिन सलमान के इस जुल्म पर जो आलिम दीन नहीं बोलेगा, कल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफात की उम्मीद ना रखे। दीन की धज्जियां उड़ाई गई उस सरजमीन पर, और अब भी वहां के उलमा जो चापलूस बन के बैठे हुए हैं वो खुद अजाब को दावत दे रहे हैं। और फिर ये जो कि मरकज में जो कुछ नीचे वही आता है, वो छत है, परनाला नीचे ही आता। आज वहां ये हुआ, कल यहां ये होगा। हम बोलेंगे तो वो कहेंगे तुम बड़े मुफ्ती हो, तुम बड़े आलिम हो, तुम्हें ज्यादा कुरान आता है। वो काबे के मुफ्ती तो चुप रहे, तुम क्यों बोलते हो? वो हरमैन के खतीब तो चुप रहे, तुम क्यों बोलते हो? अगरचे हम चुप नहीं कर रहे, ना करेंगे, मगर उन्होंने कितने लोगों के लिए मसाइल बना दिए हैं। सीना छलनी है। वो कमीना और मलऊन मैक्रोन फ्रांस का, उसको इन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के देश में बुला के अवार्ड दिए, नवाजा, जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनवा के सड़कों पे लगवाए। ये किसके पैरोकार हैं? ये कौन लोग हैं? मेरी 30 साल की तकरीरें सुनो, मैं निशानदेही करवाता आया हूं। एक एक तकरीर मेरी बोलती है। अगरचे हमें वहां भी जाके सितम का सामना करना पड़ा, हमें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये दुनिया की गिरफ्तारी मामूली है। असल मसला आखिरत का है। आज ये जो करते फिरे हम चुप करके बैठे रहे। इस जुमे मेरे आने पर डॉक्टर्स ने पाबंदी लगा रखी थी, मगर मैंने कहा कि मैं चुप रहूं तो कि अगले जुमे तक हाजिरी न लग जाए। मैं उनकी पाबंदियां तोड़ के आ गया हूं कि मैंने ये कलमा हक बुलंद करना है। ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान। मैंने 30 साल आंसू बहाए कि नजदी वहाबी दहशतगर्दों ने मेरे रसूल अलैहि सलाम की एक एक निशानी चुन के मिटाई। अपने बाप बहरी डाकू के जूते भी शोकेस में रखे और मेरे रसूल अलैहि सलाम की अम्मी जान की कब्र पे भी बुलडोजर चढ़ाया। ये हमारा कलेजा फटता है। मेरे सामने है जन्नतुल बकी, मेरे सामने है जन्नतुल माला, मेरे सामने है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तुरबत मुक़द्दस।
इन कमीनों ने क्या क्या जुल्म नहीं किया। और अब सारी शरीयत को पसे पुष्ट डालकर जो यहूद कहते हैं वो काम करते हैं। इसराइल को अंदरूनी तस्लीम करके जाहिरी तस्लीम करने का कल भी चंद खोखली शर्तें लगा रहे हैं। तुम होते कौन हो? तुम्हें मेरिट किसने दिया? ऐ सऊदी हुक्मरानों, उम्मत मुस्लिमा तुम्हें जूते मारने को तैयार है, तुम्हारे गले में फंदा डाल के खींचेगी। तुम जजीरतुल अरब को सौदे मत करो, वहां गैरों की छावनियां मत बनवाओ, वहां अपने अब्बा यहूद नसारा सलीबियों और सहयूनियों को खुश करने के ठेके मत दो। डरो अजाब की घड़ी से, कहीं बंदर और खिंजीर ही ना बन जाओ। तौबा करो, बाज आओ। और अपनी हुकूमत से भी मैं मुतालबा करता हूं कि सरकारी सतह पर एहतजाज किया जाए। वहां जिद्दत की दौड़ लगी हुई है। पहले बुर्का खत्म, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर क्लबों के अंदर डांस, क्या क्या बदी है जो मॉडरेटिज्म के नाम पर रोजाना नहीं आ रही। लिहाजा ब्रेक लगनी चाहिए। शर्म हया की सरजमी, तकवा और तहारत का देश। वैसे तो सारी कायनात का हर चप्पा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है, लेकिन नज़ूले कुरान अर्दुल वही, हरमैन शरीफैन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। ऐ जालिम सऊदी हुक्मरानों, तुमने नमाज में खयानत की, तुमने काबे को वीरान किया। बताओ मुझे 80,000 के मजमे में वो कोरोना सोपीस कहां थी? तुमने हज बर्बाद किया लोगों का। इसलिए आज की इस पैगाम में हमारा मुतालबा है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए मरकज इस्लाम से, जो मरकज इस्लाम के तकद्दुस से लड़ रहे हैं, तसादुम कर रहे हैं। अब देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना रंज पहुंचा होगा कि मैं तो कुरान दे के आया था, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ये इतने बेगैरत आ गए, इनको आयत की शर्म नहीं। सरकार के शहर में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश में वो बेहयाई हो रही है जो सरकार को तो अजम के किसी कोने में भी पसंद नहीं। और ये अरब की गोश्त में बैठकर इन लोगों के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान से लफ्ज निकले थे, वैलुल लिल अरब, हलाकत है उन अरबों के लिए। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। और उस शर की बुनियाद पर जो क़यामत से पहले जल्द ही अरब की जमीन पे आने वाला है, इसी की सरकार मजम्मत करके गए थे। और ये इनका हिस्सा बना कि इन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया गया। वो एक कंजर भारत से पहुंचा तो उसके पंजों के प्रिंट ले रहे हैं। असल में ये बदला है उस मनहूस कौम से जिन्होंने सरकार की उंगलियों के पंजों का तबर्रुक ना माना, अब एक मलऊन के पंजे लगवाते फिर रहे हैं। जिन्होंने गारे सौर और गारे हिरा के नीचे भौंकने वाले मुफ्ती खड़े किए कि ये बिदअत है, शिरक है, आज वो भी गटरों में डूबे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे सकते। और पाकिस्तान में फैले हुए उनके एजेंट रियाल की पैदावार आज बोले, जो 30 साल हमसे झगड़ते रहे कि तुम अरबों से टकराते हो, तुम वहां से इन अरबों की बात करते हो। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। इस हदीस की वजह से मैं टकराता रहा हूं और मैं टकरा रहा हूं और टकराता रहूंगा जब तक पाक अरब
इन पलीदों से पाक नहीं हो जाता। ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान। और इस इज्तिमा में हम मुतालबा करते हैं कि मेरे पाक रसूल अलैहिस्सलाम के देश को हिजाज मुक़द्दस और जज़ीरतुल अरब कहा जाता था। हदीस में जज़ीरतुल अरब है। ये लफ्ज़ सऊदी मिटाया जाए। अगर अरब को कहना है तो मुहम्मदी अरब कहो, मुस्तफी अरब कहो, मक्की मदनी अरब कहो, हसनी हुसैनी अरब कहो, उमरी हैदरी अरब कहो। इन बहरी डाकुओं के उस अरब पर क्या एहसानात हैं कि उसको सऊदी करार दिया गया। और ये सऊदी होने की सब नहुसत है कि जज़ीरतुल अरब में ऐसा वक्त आया है। ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार उम्रे पे गया, अभी उस वक्त ये जो साइड है जन्नतुल बकी वाली, जहां अब मजीद मस्जिद को खोला गया है, अभी यहाँ बाजार होते थे, तो मैं बड़े शौक से एक दुकान जो केस्टों वाली थी, मैंने कहा कि उरीद अल अनाशीद अल इस्लामिया अल मदाह अन नबविया। तो आगे से वो जो टूट के पड़ गया कुत्ते की तरह। मैंने कहा मुझे कोई इस्लामी तराना, कोई नात शरीफ, इसकी केसट चाहिए, इसकी मुझे वीडियो चाहिए। कहता हल यजूज, क्या इस्लामी तराने गाने जायज हैं? ओ कंजरों, कल तक जिन्हें नात में तरन्नुम हराम लगता था, आज फिल्मी गानों की लय पे डांस करते फिर रहे। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हुए शर्मिंदा महबूब, क्या आपके देश के अंदर इन पलीदों ने इस अंदाज में पहले नायर नजेदी की शक्ल में मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर बम धमाके किए गए और अब ये करतूत किए जा रहे हैं।